नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति सुख समृद्धि मान सम्मान के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति करीब 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो देवगुरु 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने से आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जानेंगे ही विस्तार से। देखिए, 13 जून की सुबह 6:27 पर गुरु प्रवेश करेंगे रोहिणी नक्षत्र में और 20 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। तो देवगुरु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और यह सुख समृद्धि सौंदर्य का कारक होता है। तो रोहिणी और चंद्रमा के गुणों का प्रभाव बृहस्पति पर भी पड़ेगा। तो अगर आप फिल्म मीडिया ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन जगत से जुड़े हैं, तो यकीनन आपके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो मेष राशि, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं चंद्रमा, और मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं गुरु। आपके चौथे घर का मालिक हैं। चौथा घर में मन की शांति, परिवार और प्रॉपर्टी का घर है। चंद्रमा 4 व्हीलर या फिर वाहन का कारक भी है, तो वाहन का विचार करते हैं। अगर हम कुंडली की माने तो देखिए, कोई नया घर या नया वाहन लेना चाहते हैं तो अभी वक्त आपके लिए बढ़िया चलेगा। केंद्र त्रिकोण संबंध भी बना रहा है और चंद्रमा चौथे केंद्र भाव के स्वामी और बृहस्पति 9 त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है, कुबेर योग भी बन रहा है और लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो मेष वालों के लिए धन के रास्ते बहुत अधिक खुलते हुए दिख रहे हैं और मेष वालों के लिए बृहस्पति आपके दूसरे घर यानी धन भाव से ही गोचर करेंगे, तो धन हर तरह से आता हुआ दिखाई देगा मेष राशि वालों के लिए। और अगर आपकी कुंडली में भी दशा सही चल रही है, यकीन मानिए धन आना शुरू हो जाएगा, तेजी दिखेगी। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव पे है, शत्रु का नाश करेंगे। 8वें भाव पर जाती है, किसी तरह का गुप्त समस्या से भी आपको राहत देंगे। कोई गुप्त शत्रु एक्टिव है, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई व्यक्ति जो आपके उद्देश्यों और आपके हितों के खिलाफ है, तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा। आपके सामने यह सब चीज़ें अच्छी तरह से आएंगी। और 9वीं दृष्टि उनकी आपके 10वें घर पे है, तो 9वीं दृष्टि से आपके काम धंधे सब बेहतर करते जाएंगे। तो मेष वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं। आपकी भावनाएं, आपकी अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। काम में मन लगेगा लेकिन अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। सांसारिक कार्यों में मन कुछ कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामलों में ठीक है, क्योंकि बृहस्पति तृतीय चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कुछ संघर्ष और कुछ शुरुआत भी दिखाता है। इसलिए आपकी मेहनत बढ़ेगी, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो या कोई कार्य के लिए। मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर है, संतान की तरक्की होगी। 9वीं दृष्टि धर्म भाव पर है, तो धर्म के तरफ झुकाव बढ़ेगा। यानी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बढ़िया है। मेहनत के साथ आसानी से सब कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। बस आप ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का खूब जप करते रहिए तो राहत है। मिथुन राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव होता है विदेश भाव। धार्मिक प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, यानी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं। सुख साधन पर खर्च करेंगे। अब देवगुरु की उनकी 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे है। द्वितीय चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए, दूसरा भाव जमा धन का भाव है, धन भाव है, तो ऐसे में 12वां भाव खर्च का भाव है। तो ऐसा दिखा रहा है कि जमा धन निकाल कर आप कुछ खर्च करेंगे धर्म कार्य पर, जैसे अपना वाहन लेना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं। यानी धन तो खर्च होगा पर अच्छी जगहों पर। धन खर्च यानी बर्बादी नहीं हो रही, पर खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इसको ले सकते हैं, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बस बुद्धिमानी से अपने फ्यूचर को देखते हुए आप करें तो अच्छा रिटर्न आपको देवगुरु देगा। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके रोग स्थान को देख रहा है, ऐसे में बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। 8वें भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए अब यहाँ पर चौथे भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि 4, 8, 12 तीनों भाव मोक्ष त्रिकोण। अब यहाँ पर 12 भाव का
जो बृहस्पति है व्यक्ति को धार्मिक लाभ ज़्यादा देता है सांसारिक लाभ के मुकाबले, और यही कुछ ऐसा होने वाला है। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का खूब जप करें तो उत्तम है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में आना बहुत अच्छा रहेगा, और चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है रोहिणी, और बृहस्पति चंद्रमा के मित्र भी हैं। तो ऐसे में अच्छी बात यह होगी कि आपके 11वें भाव में धन के भाव में आ रहे हैं तो धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे। 12वां भाव आपके मित्रों का, बड़े भाई का दिखाता है, तो ऐसे में बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपको खूब लाभ देगा। आप जिसको भी सलाह देंगे उसी को फ़ायदा होगा आपकी सलाह से, तो आपकी बड़ी तरक्की होगी। यानी लोग आपको आपकी अच्छी सलाह के लिए भी आपके सलाह को मानेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, इस समय आपको अगर आप टीचिंग है क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की सीधे 9वीं दृष्टि से आपके विवाह के स्थान को, पार्टनरशिप के स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी। खासकर संतान की तरक्की होगी, धन का लाभ होगा, वैवाहिक संबंध बढ़िया होंगे, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ होगा। बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए शुभ है। और ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करें या फिर सूर्य देव को जल में हल्दी डालकर अर्पित करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि। देखिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 12वां भाव परिवर्तन को दिखाता है, विदेश को दिखाता है, ट्रांसफ़र, यात्रा, चेंजेज को दिखाता है। तो यानी ये सारी बातें आपके कार्यस्थल पर लागू होने वाली है। अचानक से आप कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति को यहाँ से देखेंगे, चौथे घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो यात्रा वगैरह हो सकता है। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में ज़रूर मिलेगा, तो ग्रोथ के सामने रूप में आएगा। यानी कि जो अभी आप लगाएंगे वो आगे चलकर लाभ देगा। समझदारी से बस किसी रास्ते पर चलिए और धन को ऐसी जगह पे आप जमा कीजिए जहाँ से पैसा बेहतर तरीके से वापस आए। दूसरे माध्यम से खर्च भी हो रहा है। और अगर आप विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया समय है, क्योंकि आप घर आ सकते हैं वापस। अगर आप बहुत समय से चाह रहे थे अपने घर वापस आना, ये वक्त बढ़िया है। अगर आप सलाहकार हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो आपके लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव वाणी भाव पर जाएगी, तो वाणी से बहुत सारे लोगों का आप साथ देंगे। लोगों को जो भी आप सलाह देंगे उससे उनका लाभ होगा। तो करियर में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु भाव पर है। रोग शत्रु शांत रहेंगे। कार्यस्थल पर आप बस थोड़ा बहुत चहलकदमी रहेगा, लेकिन सावधानी से कार्य करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वैसे बृहस्पति यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं भी देता है, बस ईमानदारी से चलते रहें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके कन्या राशि की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। अब यहाँ से 11वां भाव इनकम का है और 9वां भाव धन का है। तो धन भाव में देवगुरु बैठकर धन के नक्षत्र में जाएंगे, जो आपके लिए आपको सबसे लकी बनाएंगे। और यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो कन्या राशि वालों का प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगा। अगर आप स्पेशली किसी को सलाह देने वाला काम करते हैं, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये नक्षत्र परिवर्तन गुरु का सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला होगा। जो लोग किसी भी तरह की सलाह देते हैं, फाइनेंस से जुड़े हो, एजुकेशन से जुड़े हो, कंपनीज हो, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय थोड़ा भाग दौड़ रहेगा। 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति तीसरे यानी कि जो यात्रा का स्थान है उसको देख रहे हैं, तो यात्रा करवाएगा। धर्म भाव भी है, तीर्थ यात्रा हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है। संतान की तरक्की होगी। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको 2 महीने तक संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना देंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए ठीक है। देवगुरु आपके अष्टम भाव
में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे, आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति जिस भी नक्षत्र में गोचर करते हैं उनके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। तो चंद्रमा आपके कर्म भाव का स्वामी है और चंद्रमा यात्रा को दिखाता है, चंद्रमा कॉन्टैक्ट को दिखाता है, धन का भी स्वामी है, तो आपको लाभ जरूर होगा। और यहाँ पर उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगा, धर्म और धन दोनों का लाभ करवाएगा। 12वें भाव पर भी दृष्टि है और 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। तो तुला वालों के लिए हर तरीके से लाभ होगा, मन में खुशी रहेगी। और स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अष्टम बृहस्पति कुछ स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा परेशानी देगा, इसका ध्यान रखिएगा। खास तौर पर आप अगर जरा भी स्वास्थ्य की समस्या हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो लाभ ही देते हैं और यहाँ पर आपके लिए मलिका योग बनेगा, जो मलिका योग विशेष तौर पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा क्योंकि कुंडली के नीच के भाव में ये बना हुआ चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और अष्टम भाव जब मलिका योग बनता है तो एक तरह से अधियोग बनता है, लग्नादि योग। और इस अधियोग का परिणाम ये होता है कि और बढ़ जाता है, धन योग भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि अभी गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और कुबेर योग भी बना हुआ है, तो आपके लिए, तुला वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर अच्छा है। वृश्चिक राशि, देखिए आपके लिए बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो भाग्य का स्वामी के नक्षत्र से गोचर करने से भाग्य में वृद्धि होगी। आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने की प्रबल संभावना बनेगी, अच्छे योग बने हुए हैं। सप्तम विवाह भाव से गोचर कर रहे हैं तो विवाह के लिए उत्तम है। यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया है। नया काम करना चाहते हैं, जीवन साथी को पार्टनर बना लीजिए और लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति धन योग तो स्वयं बहुत सारे बना ही रहे हैं, साथ ही आपके दोनों धन भाव को यानी कि दूसरे, 5वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में है, धन भाव में जा रही है। तो भाग्य के नक्षत्र से गोचर करना और धन के भाव को देखना, यानी आप बड़े ही भाग्यवान हैं और इस परिणाम ये होगा कि धन वृद्धि होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि को देखते हैं तो आपको इम्प्रूव करते हैं, आपको ताकत देते हैं, आपके किस्मत को चमकाते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, राजनीति के से जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं, किसी भी तरह का गुरु के रूप में आप पहचाने जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, अष्टमेश चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे और अष्टमेश के नक्षत्र से यहाँ पर गोचर करना बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या होगा ना, राहत सिर्फ ये होगा कि इस भाव के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन अष्टम भाव तकलीफ आपको दे सकता है। बृहस्पति का 6ठा गोचर बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता, खासकर आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आपको स्वास्थ्य में सावधानी रखना होगा। और जो लोग धनु राशि के हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग वकील हैं यानी कि लॉयर्स हैं, जिनका काम दूसरों की मदद करना है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम आपके धन की बात करें तो देखिए आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखिएगा। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर है तो कार्य के भाव पे है, तो ऐसे में पुराना शत्रु, पुराना कर्ज, पुरानी बीमारी अचानक से सामने आ जाएगा। कोई पुराना शत्रु है, सर उठा सकता है, पुरानी बीमारी है, परेशान कर सकता है, तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा। पुराना कर्ज है तो उसको चुकता करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, एक तो ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का खूब जप करें, आपको इससे लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, संतान भाव से आपके सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह पक्का होगा, अच्छे आपके लिए प्रपोजल्स आएंगे विवाह होने के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अच्छी संभावनाएं दिख रही है, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। बृहस्पति आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं है, लेकिन उनका गोचर जरूर अच्छा है। अब 5वां गोचर हो रहा है, बृहस्पति को 5वां गोचर काफ़ी प्रिय है और 5वें 9वें भाव को वह कारक ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसे में मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, स्वयं चंद्रमा केंद्र भाव का, और यहाँ पर उनकी दृष्टि 11वें भाव पर। ऐसे में इनकम को बढ़ाएंगे और धर्म से जुड़े लोगों के लिए, जो लोग सीधे रास्ते पर चलेंगे, बृहस्पति उनको अच्छे प्लेटफॉर्म देंगे, उनको खूब लाभ कराएंगे। और साथ ही इस समय जो विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई लिखाई पे मेहनत तो आप करेंगे ही, आपको और आगे ले जाएंगे, गुरु ज्ञान भी बढ़ाएंगे।
सक्सेस देंगे। काम थोड़े बहुत बिगड़ेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पर आपके लिए मकर वालों के लिए यहाँ पे ये नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो बस ये समझ लीजिए कुछ बड़ी सीख देकर जाएंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। धर्म के रास्ते पर चलें तो उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके चौथे भाव में होगा और चौथे भाव से यहाँ पर देखिए चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे। छठे भाव के स्वामी है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु, परिवर्तन, संघर्ष थोड़ा। अब ऐसे में आपके चौथे घर में जब आएंगे, चौथा भाव परिवार का भाव है, माता का भाव है, मन की शांति का भाव है, कर्ज के घर के स्वामी हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि कर्ज लेना पड़ सकता है आपको। किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए हो सकता है किसी से लेना पड़ जाए, जैसे आप वाहन लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, सुख सुविधा के ऊपर कर्ज ले सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आपका खर्च तो होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहे हैं और दसम भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को, तो यकीनन परिवर्तन तो होगा। ऊपर से आपके ऊपर 7.5 चल रही है, शनि की दूसरी 7.5 यहाँ पर आपकी चल रही है, यानी कि छाती पर 7.5 चल रही है। तो ऐसे में आपके जीवन में कुछ बड़े चेंज होंगे। शनि की दूसरी 7.5 जब चलती है, यानी कि जब छाती पे चलते हैं, तो थोड़ा सा नौकरी में, बिजनेस के मामलों में लोग चेंज होते हैं, प्लेस चेंज होते हैं, जगह काम चेंज होते हैं। और बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन ये कहता है कि 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, तो दोनों ही परिवर्तन का घर है। यानी कि यात्रा, ट्रांसफ़र, नौकरी करते हैं तो परिवर्तन हो सकता है, जगह चेंज हो सकता है। छठे भाव के नक्षत्र में जा रहे हैं तो परिवर्तन तो होगा ही। तो आप उपाय के तौर पर क्या करेंगे? देखिए, ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का खूब जप करें, आपको राहत मिलेगी। मीन राशि, आपके तो राशि के स्वामी ही हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए शुभ है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बृहस्पति तीसरे घर में हैं, तो उनकी भी, जैसे कि आपके शनि की 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है, तो ये परिवर्तन आपके शनि की दूसरी 7.5 चल रही है। ऐसे में क्या होगा ना, काम में बड़े चेंज होंगे। नौकरी करते हैं तो बिजनेस में, और बिजनेस करते हैं तो नौकरी में जा सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर ये बदलाव दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। यहाँ तक कि नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु के करने से बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो जगह बदलेगा। जहाँ आप रहते हैं हो सकता है वहाँ से आप जगह बदलने, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए देवगुरु आपको हेल्प करेंगे। आप कहीं बाहर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बढ़िया समय है। ऐसा कोई काम, जैसे कि आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां वाणी के जरिए काम होता है, आपके लिए आपके इनकम को बढ़ाएंगे। अब देखिए, देवगुरु पंचम भाव यानी कि लक्ष्मी स्थान चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो पैसे को बढ़ाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन आपको किसी न किसी बड़े आदमी की सलाह भी लेते रहना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ऐसे लोगों का जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनको समझते हैं, और सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः खूब जप करें, आपके राशि के स्वामी हैं, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। फिर